तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक जीवन है, जिसमें हमने पढ़ लिया था क्या क्या। पहले पार्ट में हमने नगर नियोजन बताया था आपको, जिसमें से ये सारे नोट्स मैंने दिए थे आपको। एनसीईआरटी बेस्ड है। ये नगरों की व्यवस्था बताई थी आपको, किस तरह से स्थापित थे नगर, कौन कौन से थे, सिटाडील क्या था, ये सड़कें वगैरह जो भी थी, किस तरह से बस्तियों का निर्माण हुआ था, ये आवासीय भवन वगैरह सारे नोट्स दिए थे। और कौन सी बुक से अभी मैं बता दूं आपको, बुक भी बताऊंगी, कहाँ से बताएंगे, आज को कहाँ से पढ़ोगे, विशाल स्नानागार वगैरह सभी बताए। उसके बाद आर्थिक जीवन स्टार्ट किया था। आर्थिक जीवन का एक पार्ट मैंने बना लिया है, आज दूसरा पार्ट है, कहाँ से शुरू कर। ये पशुपालन वगैरह सब मैंने बता दिया आपको। शिल्प उद्योग भी बता दिया। आज जो टॉपिक होगा वो होगा ये है ना, कॉर्लियन शिल्प उद्योग और मोती उद्योग। ये 11 क्लास की इतिहास बुक है। यहाँ से अभी हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें सामाजिक जीवन अभी हमने नहीं पढ़ा था। विशाल स्नानागार मैंने बता दिया है। मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी बता दिए थे, जूनी, कुरन, प्रभास, पाटन। अभी बंदरगाह हमने नहीं बताया आपको, बंदरगाह भी बताऊंगी। उद्योग और शिल्प ये चल रहा है हमारा। ये है व्यापार वाणिज्य। ये आरबीएससी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक मैंने बताया था आपको, ये एनसीईआरटी की बुक है। मैंने फ़ोन में अभी ये तो लेसन है ना, ये डाउनलोड किया, क्योंकि अभी आपको पता नहीं हो तो क्या है कि मेरी जो बुक है ना विश्व इतिहास की कुछ विषय, वो बच्चे अभी स्कूल लेके चले गए ना, इसलिए नहीं बता पाई। लेकिन यहाँ अभी मैं आज आपको जो फ़ोन से पे है ना डाउनलोड किया हुआ है ना बुक, वहाँ से बताऊँगी। तो सीप और मोती उद्योग पढ़ेंगे अभी। और मैंने कल लाइव भी की थी, लेकिन पता नहीं आपको, मुझसे लाइव हो ही नहीं रही है। मुझे वो जो फ़ोन है ना वो सेटिंग करना नहीं आ रहा ना, इसलिए एक दो बार लाइव आना भी चाहती हूँ, लेकिन वो होता नहीं है मुझसे। तो पता नहीं, अभी सीखूंगी यूट्यूब से, फिर वापस लाइव भी आऊँगी। और मेरा चैनल है मेहर टीचिंग चैनल, वहाँ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सीप और मोती उद्योग है ना, चंदूड़ो और लोथल से मन के बनाने के कारखानों के प्रमाण मिले थे। कहाँ से? चंदूड़ो और लोथल से। अभी मैं आपसे बताऊंगी, एनसीईआरटी पॉइंट ही है सभी। सीप उद्योग बालाकोट और लोथल से। सिंध से सूकर, सिंध के सूकर से चकमक पत्थर, धूरी तैयार करने के कारखाने। सिंध में रोहड़ी में पत्थर की खदानें मिली। कहाँ के? सिंध में रोहड़ी, यानी कि ये पाकिस्तान में है। सीप उद्योग ये बताया मैंने अभी। शंख शिल्प उद्योग है ना, ये बालाकोट के नागेश्वर और गुजरात है ना। बालाकोट तथा नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में है, ये हमारे भारत में। कॉर्नेलियन पत्थरों का जो बनकों का कारखाना है वो चंदूड़ो और लोथल से मिला, और मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है अभी मैं आपसे बताऊँ। मैं अभी आपको मैंने कहा ना एनसीईआरटी बुक मैंने फ़ोन में ली हुई है। ये चंदूड़ो है ना, यहाँ आपको मिलेगा। तो लोथल ये देखो, ये नागेश्वर, ये बालाकोट। तो हमने अभी पढ़ा सीप उद्योग कहाँ है? बालाकोट और लोथल। तो ये है लोथल और ये है बालाकोट। यहाँ से क्या मिला है? सीप उद्योग मिला है हमें। अभी एनसीईआरटी पॉइंट है ना। और उसके बाद में हमने देखा चंदूड़ो और लोथल से मन के बनाने के कारखाने मिले। तो ये है चंदूड़ो और ये है लोथल। तो चंदूड़ो पाकिस्तान में, याद रखना, और लोथल हमारे भारत में। तो यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले हमें, है ना। और चंदूड़ो और लोथल से। शिल्प उद्योग अभी बताया बालाकोट और लोथल और बालाकोट से मिले हैं। शंख शिल्प उद्योग कहाँ मिला है? तो ये नागेश्वर, जो राजस्थान के भारत के गुजरात में, नागेश्वर और बालाकोट से क्या मिला है? शंख शिल्प उद्योग मिले हैं हमें बालाकोट और नागेश्वर से। ये सभी एनसीईआरटी पॉइंट है, और मैं मैप से बता रही हूँ, बाकी पॉइंट इनके अंदर ही दिए हुए हैं पूरे के पूरे। पुरानी एनसीईआरटी है, जहाँ पॉइंट पार्ट कौन सा है? ईंटें मन की अस्थियां है ना, ये पार्ट है। ये लिखा हुआ देखो, मन के बाट और फलक बनाने के। तो कॉर्नेलियस पर्वत पत्थर ऐसा होता था, ये कॉर्नेलियस पत्थर है। तो कॉर्नेलियन मनकों का जो कारखाना था, ये अभी बताया मैंने आपको। एनसीईआरटी चंदूड़ो और मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले? चंदूड़ो और मोहनजोदड़ो से मिले हैं कॉर्नेलियन मनकों का कारखाना। तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक दो पार्ट में मैंने बुक बताई थी, लेकिन आज बच्चे स्कूल लेके चले गए ना, तो फिर कहाँ से बताऊँ। व्यापार तथा वाणिज्य। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ये मैंने कल परसों भी जो एक पार्ट या सेकंड पार्ट में बताया हुआ। व्यापारिक संबंध है ना, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता से संबंध थे इनके। किनके? हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के। सुमेरियन के व्यापारी मेलुआ, सिंधु पर मेलुआ भारत के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, एनसीईआरटी बेस में लिखा हुआ है, के साथ वस्तु विनिमय व्यापार करते थे। मेलुआ सिंधु प्रदेश, जो हमारा भारत का ही है, उत्तरी भारत। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पे मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन नाव का एक चित्र मिलता है। तो मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन है ना, नाव का एक चित्र मिला है। तो मोहनजोदड़ो से मिली है। नाव के चित्र वाली मोहर है, वो भी मैं एनसीईआरटी में बता दूं। यहाँ आप देख सकते हो, ये नाव के आकार की मोहर है, लिखा हुआ नाव के चित्र वाली मोहर जो ये मिली है। ये मैंने कहा ये नाव बनी हुई है इस मोहर पे। और आगे मैं बताऊंगी मेलनाकार मोहर है वो कहाँ है, सब बताऊंगी।
तो ये मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल से फारस मोहर, कालीबंगा से बेलनाकार मोहर है, विदेशी व्यापार के प्रमाण है, विदेशी व्यापार के प्रमाण है। ये आप देखोगे ना, ये मोहर, ये फारस की मोहर है ये, और ये गोलाकार मोहर है ना, ये फारस की मोहर है। और ये कहाँ से मिली है? अभी हमने देखा है लोथल से फारस की मोहर मिली है, लोथल से, क्योंकि ये भारत की दृष्टि से देख रहे हैं ना हम, तो ये लोथल से मिली है फारस की बेलनाकार मोहर, जबकि ये कालीबंगा से भी बेलनाकार मोहरें मिली है। कालीबंगा जो हमारे राजस्थान में है, कालीबंगा से भी ऐसी मोहरें मिली है। तो देखो, ये लोथल से फारस की मोहर है, कालीबंगा से बेलनाकार की मोहर है। बहरीन द्वीप, बहरीन द्वीप, दिलमुन, मैंने ये बताया था, पुराने जो नाम नए नाम सभी फर्स्ट पार्ट में। व्यापारी विदेशी व्यापार से बिचौलिए का कार्य करते थे, दिलमुन के निवासी। दिलमुन है ना, को सुमेरियन लेखों में उगते सूरज या साफ सुथरा नगर या हाथियों का देश कहा गया, हाथियों का देश भी कहा गया। ये सभी मैंने बताए हुए हैं। स्थलीय व्यापार अफगानिस्तान व ईरान से होता था। जलीय व्यापार मकरान तट यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिट्टी के खिलौना होता है ना, नाव, लोथल से आयताकार गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिट्टी के खिलौनों की नाव भी मिली है, लोथल से आयताकार गोदीबाड़ा मिला है। तो ये गोदीबाड़ा आयताकार मैंने बताया हुआ है लोथल से। तेल अस्मार यानी कि मेसोपोटामिया, क्या नाम था? तेल अस्मार। तेल अवीव नहीं है, तेल अवीव किसकी राजधानी है? इजराइल की राजधानी है, करंट की दृष्टि से देखें तो। सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं, तेल अस्मार यानी कि मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उर था। बंदरगाह भी आगे मैं पढ़ाऊंगी। मिस्र के साथ व्यापार मुख्य लोथल से होता था। तो मिस्र के साथ व्यापार कहाँ से होता था? लोथल से होता था। बंदरगाह मैं आगे बताऊंगी। जबकि मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह होता था उर। सुतकांगेडोर को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता था, ये लिखा हुआ, सुतकांगेडोर को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता था। जो सुतकांगेडोर कहाँ है? मैप से बताया ना मैंने, अभी आपको नहीं बताया कि बताया है अभी कि जो भी जितनी भी सभ्यता थी ना, वो मैप से बताई मैंने आपको। और बता दूँ, ये रहा सुतकांगेडोर, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बुक तो बुक होती है, फोन होता है। यह है सुतकांगेडोर, आप देख सकते हो। ये मगान जिसे ओमान कहते हैं वर्तमान में, ये दिलमुन जिसे बहरीन कहते हैं, और ये उर, ये है ना उर से व्यापार शुरू होता था। देखो उर है ना, ये लिखा हुआ है उर सभ्यता, जो बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह उर और उरुक थे। क्या थे? उर और उरुक। अब आया मकान, वर्तमान ओमान है ना, माकन नहीं, ये मागन है लिखा हुआ था, मैंने माकन लिख दिया, लेकिन मगान है, वर्तमान में ओमान है। आयात की जाने वाली वस्तुएं जो ये कहाँ से होती थी, आप देख सकते हो। तांबा है ना, खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से होता था। सोना ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत, कर्नाटक में है ना हमारी जो खाने। फिर है फिरोजा, ईरान से होता था। ये हरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियों से है ना, ईरान और अफगानिस्तान, अजमेर राजस्थान, दक्षिणी भारत से भी होता था। सीसा जस्ता ये होता था अजमेर से वगैरह। लाजवर्द बदखा, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। बदखा से अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया है ना, और हिमालय क्षेत्र से लाजवर्द आयात किया जाता था। शिलाजीत भी हिमालय से किया जाता था। लाल गोमेंद राजस्थान, कांडीवार कश्मीर, देवदार लकड़ी बदखा, ये भी अफगानिस्तान में है बदखा, जहाँ से लाल गोमेंद और लाजवर्द पत्थर है ना, वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। नील रत्न दक्षिणी भारत से, हरित मणि दक्षिण भारत से, सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से होती थी, आयात किया जाता। सेलखड़ी से क्या होता था? सेलखड़ी से मोहरें बनाई जाती थी। शंख व कौड़ियाँ सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और दक्षिण भारत से, और ये भी प्रश्न आ चुका है प्रश्न। मोती, तांबा और फ्लोराइड के पात्र सभी ओमान से होते थे आयात। माप तोल, लिपि, मोहरे और बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ना, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि लिपि कैसी होती थी। तो ये देखो मोहरे, लिपि और बाट, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता एनसीईआरटी की बुक है। और डिटेल से अगर पढ़ना हो ना आपको, तो प्रारंभ से 1200 तक भारत का इतिहास है बुक है ये बीए फर्स्ट ईयर की और यूजीसी नेट के लिए है। और बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हो ना आप, तो वहाँ से है। इसके अंदर ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से भी मैंने नोट्स लिए हड़प्पा सभ्यता के। देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्पष्ट से, क्योंकि ये है ना फोन में कहाँ से दिखाई दे। हड़प्पा सभ्यता के उद्गम स्थल, सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, सभ्यता का काल, सभ्यता के निर्माता, नगर निर्माण, दुर्ग, गड्डी, सड़कें, गलियाँ, भवन निर्माण, विशिष्ट इमारतें, विशाल स्नान कुंड, विशिष्ट भवन, दूषित जल निकास व्यवस्था, धार्मिक विश्वास, मातृ देवी की पूजा, परम उपासना, प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष, सभी धार्मिक प्रथाएं, मृतक संस्कार, सामाजिक जीवन, परिवार यानी कि नारी का सम्मान वगैरह, स्थान वगैरह, रहन सहन, सभी यहाँ मिलेगा आपको। देखो शिक्षा, लिपि, कला
और नगरों का पतन किस तरह से हुआ था, ये सभी आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ वैदिक सभ्यता भी पूरी दी हुई है, समाज, धर्म, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, फिर लोहयुगीन संस्कृतियाँ जितनी भी थी, 16 संस्कार, विवाह के प्रकार वगैरह सब। यानी कि ये BA फर्स्ट ईयर का इतिहास फर्स्ट पेपर है ना, वो है। तो मैंने एक बुक से नोट्स नहीं बनाए हैं। देखो NCERT की बुक, RBSC की बुक, BA फर्स्ट ईयर की बुक, सौरव चौबे की बुक और अरविंद जो है ना भास्कर, वहाँ से MCQ, ये सब मैंने लिए थे, जिससे बना के ये सारे नोट्स बनाए हैं। सर्वप्रथम लेखन प्रणाली जो विकसित हुई वाले लिपि और यूनिफॉर्म लिपि थी ना, मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग थे, उन्होंने की थी। संसार की 4 प्राचीनतम लिपियों में हड़प्पा लिपि भी शामिल है। इस लिपि का प्राचीनतम नमूना 1853 में कनिगम को मिला। इस लिपि को 400 से अधिक आकृतियां मिली। इस लिपि में कितने मिली है? 400 से। 380 तो इसमें दिया हुआ फर्स्ट ईयर बुक में, ये बुक है ना, इसके अंदर दिया हुआ, ये आप देख सकते हो, हड़प्पा सभ्यता का जो भी नगर नियोजन है, तो यहाँ दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का उद्गम वगैरह, ये हड़प्पा सभ्यता का काल है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता है। और आगे हम देखेंगे तो ये दुर्ग है, गड्डी है, क्या क्या था, ये सड़कें है, गलियाँ है। यहाँ मैंने अभी देखा था लिपि, यहीं से तो नोट्स बनाए थे ना कुछ तो। और आगे हम देखेंगे तो ये धार्मिक जीवन तो नहीं देखना हमें, ये आर्थिक जीवन है, कृषि है, उद्योग धंधे है, पशुपालन है, यही तो मैंने बताया था आपको। और यहाँ से हम देखेंगे ये व्यापार वाणिज्य, ये रहा व्यापार वाणिज्य, क्या है ना, अथॉरिटी नोट्स होते हैं ना, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं आपको पता है, तो वहाँ से हम ये माप तोल की जो इकाइयाँ वगैरह हैं, ये देखो ये लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसके अंदर 380 चिन्हों की सूची बनाई गई थी, ये देखो सकते हो। और इसको बुस्टरफेदन भी कहा जाता है, ये है ना, सुमेरियन और मिस्र की लिपियों की तुलना में अधिक उन्नत और परिष्कृति कौन सी थी? हड़प्पाई लिपि। तो ये देख सकते हो 480। अहमद हसन दानी के अनुसार 567 अक्षर आकृतियाँ थी। इस लिपि को गौमूत्रा, बुस्टरफोदन, भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार, ये किलाक्षर आदि लिपि का नाम दिया गया था। यह लिपि दाई और बाई से लिखी जाती थी, यानी कि इस तरह से उर्दू लिखते हैं ना। इस लिपि पे ज़्यादा प्रचलित चित्र किसके हैं? मछली के चित्र हैं, मछली के आकार की, यू आकार के चित्र ज़्यादा है। लिपि के प्रमाण पर मुहरों के अतिरिक्त मृदभांडा को भी मिले हैं। सर्वाधिक लिपि सैलखड़ी की सैलखड़ी की मोहरे पर तथा जो मोहनजोदड़ो की चौक और गोटी जिस पर पशु चिन्हों के साथ लिखावट है। सबसे लंबा लेख 26 अक्षरों वाला, लेकिन यह अभी अप्राप्त है, हमें नहीं मिला है। अभी उपलब्धता के आधार पर सबसे बड़ा जो धोलावीरा से साइन बोर्ड मिला है ना, कोई 17 अक्षर कहते हैं, कोई 9 अक्षर, कोई 10 अक्षर, जबकि 9 अक्षर है। हमने पढ़ा, हमने गिने भी हैं, आप गिन लो, ये रहे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अथॉरिटी प्रमाण है 9 या 10 अक्षरों का जो भी साइन बोर्ड हमें मिला है। मैं बार बार जब NCERT या बुक का प्रमाण देती हूँ इसलिए दे रही हूँ कि आपको यकीन हो जाए। आप उस पर जब कोई MCQ गलत होता है तो आपत्ति लगाते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी सोर्स होने चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। सैंधव लिपि 5 लिपि चिन्हों वाली है। मोहनजोदड़ो से, तांबे तथा धोलावीरा से, बलुआ पत्थर पर एवं जिप्सम पर लेख लिखने का अलग अलग 2 प्रमाण मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से तांबे तथा धोलावीरा से बलुआ पत्थर पर जिप्सम पर लेख लिखने के 5 अलग अलग 2 प्रमाण मिले हैं। और हाल ही में तमिलनाडु में नागपट्टनम में सेम्बिन में कोंडियूर एरावन मदन ने 2 पाषाण हस्त कुल्हाड़ियाँ जिस पर सैंधव लिपि के 4 अक्षर अंकित है। तो ये दक्षिण भारत में मिले हैं, ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NCERT में लिखा हुआ तो हो सकता है। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? LA वेडेन ने 1925 में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का। हड़प्पा सभ्यता कह लो, सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले खोजा गया स्थल भी हड़प्पा था। ये NCERT में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने पता है आपको पहले ही पार्ट में बता दिया था। जबकि सबसे बड़ा और विस्तृत क्षेत्र था वो मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। और द्रविड़, फादर हेरास फॉर्मूला ID महोदय ने द्रविड़ लिपि माना इसको। भारोपीय प्राणनाथ VM बरुआ एवं SR राव भारोपीय लिपि मानते हैं इनको। LA वेडेन संस्कृत भाषा मानते हैं जिसने खोजा था। LA वेडेन ने ही सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था इस भाषा या लिपि को। गॉड एवं हंटर ने अक्षरात्मक, लेगडन एवं हंटर ने ब्राह्मी लिपि का। आज तक सैंधव लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। महावेदन ने कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया था। किसने किया था? महावेदन ने। बलूचिस्तान में ब्राहुई यानी कि जनजातियाँ ब्राहुई भाषा बोलती थी जो द्रविड़ हैं। किसमें? बलूचिस्तान में। माप तोल में इस तरह से बाट होते थे, ये देख सकते हो। ये वर्तमान में भी कुछ गोलाकार है लेकिन ऐसे ही बाट होते हैं ना, तो ये बाट होते थे, मन के बाट और फलक है ना।
मानवीकृत तराजू का प्रयोग करते थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में, जैसे 16, 84, ये सब एनसीईआरटी पॉइंट में ही है। दशमलव प्रणाली आधारित थे ये। इनके बाद मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है, जिस पर 9 विभाग अंकित हैं। लोथल से हाथी दांत का पैमाना स्केल मिला है, लोथल से, है ना। हाथी के जो कपाल है वो कहाँ मिले थे हमें? रोजदी से मिले थे, वो भी गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है। हड़प्पा के एक कांस्य सलाखा मिली है, हड़प्पा से कांस्य सलाखा भी मिली है। मनके की बाट व फलक, ये देखो। कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिला। न्यूनतम भारों के संबंध में द्विचर पद्धति, बाइनरी प्रणाली जो 1, 2, 3 अनुपात में होती है ना, वो होती थी बाइनरी प्रणाली कालीबंगा से। उच्चतम भारों के लिए दशमलव, उच्चतम भार यानी कि अधिक ज्यादा भार है तो दशमलव प्रणाली जो 160, 360, 640 से। सबसे प्रचलित बाट 16 बार मान का, जिनका वजन 13,625 ग्राम था, ये सबसे प्रचलित था। अब है मोहरे। हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से 2000 मोहरे मिली है। सबसे अधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से 500 मिली है। मोहरे सेल कड़ी पत्थर से बनती थी, मैंने कहा था आपको। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली। तो लोथल और देसलपुर से क्या मिली है? तांबे की मोहरें। बटन के आकार की मोहरें हमें लोथल से मिली है। कहाँ से मिली है? लोथल से। बटन की आकार है तो लोथल से मिली है, जबकि लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली। किस तरह से मिली है? तो तांबे की मोहरें लोथल और देसलपुर से मिली है, जबकि बटन के आकार की लोथल से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ मिली है? सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है, लेकिन लेख युक्त मोहरें वो मिली है हड़प्पा से। सर्वाधिक जो मोहरें देखे हम तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से, लेकिन लेख युक्त जिस पर लेख लिखे हुए हैं वो मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। सबसे अधिक मोहरें वर्गाकार, चौकोर, लेकिन आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार भी थी। तो वर्गाकार का पूछो या आयताकार, ये ऐसा प्रश्न आया था कि सर्वाधिक मोहरें किस आकार मिली। एनसीईआरटी बेस से ही सारे प्रश्न बनते हैं। अधिकांश मोहरों पे लघु लेखों के साथ जानवरों की आकृतियां, कुछ मोहरों पे देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। हड़प्पा मोहरों पर व्याघ्र का अंकित, जबकि वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं है, वेदों में नहीं है। सर्वाधिक अंकन पीपल तथा बिना कुबड़ का बैल, इनमें एक सिंगी पशु, जबकि लोथल और कालीबंगा से मुद्रा, है ना, छाप यानी कि राज मुद्रक मिली है, मुद्रा छाप मिली है। कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो की एक मोर के चित्र की तुलना सुमेरियन पौराणिक जो गिल गणेश थे ना, गिल गणेश की चित्र आकृति, गिल गणेश लिखा हुआ, कहीं गिल गणेश आता है, कहीं गिलेरी वगैरह लिखा आता है, तो उस चित्र आकृति की मिली है। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से कुल 5, दैमाबाद से भी 1 जोरवे संस्कृति से मिली है। कौन सी मोहरें? बेलनाकार मोहरें। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से तो मिली है 1, मोहनजोदड़ो से मिली है कुल 5, दैमाबाद से भी 1 मोहरें मिली है। बेलनाकार मोहरें मैंने बताई आपको, ये है बेलनाकार मोहरें। तो कालीबंगा से तो 1 मिली, याद रखना। मोहनजोदड़ो से 5 मिली है ना, ये 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है यहीं से ही, ये भी याद रखना आप। ये देखो, मेसोपोटामिया की एक बिना विशिष्ट बेलनाकार मोहर, परंतु इस पर कुबड़दार वृक्ष का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये चित्र है, ये देख सकते हो कुबड़दार बैल का चित्र। ज्यादातर पीपल वृक्ष के चित्र भी यहाँ मिले उस पर, ये भी याद रखना। कई बार पूछा गया। एक सरंगी जो बैल है ना, एक सरंगी बैल, पीपल का वृक्ष वेरी इंपॉर्टेंट था, है ना। लोथल से बटन के आकार की मोहर पर गोल मुद्रा में 2 मुँहे राक्षस और भागते हुए हिरण का अंकन। लोथल से ही अन्य मुद्रा बीज बोने के यंत्र की आकृति का भी अंकन है। तो बीज बोने के यंत्र की आकृति वाली जो मोहर है वो लोथल से, बटन के आकार की वो भी लोथल से। राक्षस देखो, मुद्रा में 2 मुँहे राक्षस और भागते हुए हिरण का अंकन भी कहाँ से है? वो भी लोथल से मिली है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है लोथल। कहाँ पर है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर 3 बाघों के सिर, जिनके शरीर का मध्य भाग सटा हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है। प्राचीन, मेरा एक पुराना वीडियो भी पड़ा हुआ जहाँ मैंने सारी मोहरें बताई हुई है चित्र के साथ। हो सका तो नेक्स्ट पार्ट में ये सारी मोहरें मैं लेके आऊँगी और आपको बताऊँगी। चंदूड़ो से मिली मिट्टी की मोहर, कहाँ से? चंदूड़ो से। चंदूड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में, ये भी याद रखना। 3 घड़ियालों का अंकित, जबकि हड़प्पा से मोहरा पर गरुड़ व खरगोश का अंकन है। तो हड़प्पा की मोहरा पे किसका है? गरुड़ और खरगोश का अंकन है। घाटी के बाहर व्याघ्र का अंकन, एकमात्र स्थल कालीबंगा से पेड़ पर एक मनुष्य पेड़ की शाखा पर और नीचे व्याघ्र खड़ा देख रहा है कि मनुष्य। ये सिर्फ एकमात्र मुद्रा मिली है जो कालीबंगा से मिली है। मोहनजोदड़ो से चांदी की मोहर पर यूनिकॉर्न और एक व्यक्ति को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 बाघों से लड़ते हुए व्यक्ति को दिखाने की मोहर जो मिली है वो चांदी की मोहर है और वो मोहनजोदड़ो से मिली है। जिस तरह हमने पढ़ा कि लोथल से बटन के आकार की मोहर मिली है और राक्षस का मुंह लिए वो किसी हिरण के पीछे भागते हुए की मोहर, वो भी हमें लोथल से मिली है।
ये भी याद रखना। सिंधु व मेसोपोटामिया की मोहर पर अंकित आकृतियाँ, सूत काटने का यंत्र, एक प्रवेश द्वार, 2 जानवरों को जूझता हुआ आदमी, ये सभी कहाँ से मिली हैं? सिंधु और मेसोपोटामिया से मोहरें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 6 मानव आकृतियाँ, एक पंक्ति में यह प्राप्त एक अन्य मोहर योगासीन पुरुष के दोनों तरफ हाथ जोड़े हुए पुरुष, इन पुरुषों के पीछे फन फैलाए सांप, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहर पर 3 पंख लगाए देवता जो अनेक भुजबंद धारण किए हुए हैं, ये भी हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्टूल चौकी यानी फर्नीचर का अंकन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्नीचर की जो आकृति है या चित्र है की मोहर कहाँ मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर ध्वज का भी अंकन है। किसका? ध्वज का अंकन है। मोहर पर हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंसा, गेंडा, सांड आदि का अंकन भी मिलता है। गाय, एक तो गाय, एक घोड़ा, एक ऊंट का अंकन मोहरों पे हमें नहीं मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। गाय, घोड़ा और ऊंट, इसका अंकन हमें मोहरों पे नहीं मिलता। तो ये आर्थिक जीवन में बंदरगाह भी आता है ना। जितनी भी बंदरगाह है ना वो नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सारी बंदरगाह है जो है मैं मैप से भी बता भी दी और बता दूंगी, लेकिन अभी एक पेज ये रह चुका आर्थिक जीवन का। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स के साथ। ये टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जहाँ आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन या राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी टॉपिक हमारे सेकेंड ग्रेड रीट और अगर RS परी का दे रहे हो तो उसके अंदर भी है, और फर्स्ट ग्रेड में अगर हिस्ट्री टॉपिक से दे रहे हो तो 100% ये टॉपिक आते ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।